मैं हूं क्राइम मदारी। दूसरी शादी के फेर में गई यूपी के राजू की जान। हाथरस के व्यक्ति की हत्या कर जला दिया था शव। रेवाड़ी पुलिस ने उठाया ब्लाइंड मर्डर से पर्दा। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अब चल रही पूछताछ। पैसा पैसा और पैसा, ये पैसा आखिर क्या कुछ नहीं कराता। इसी पैसे के बदले दूसरी दुल्हन की चाह में यूपी के हाथरस के रहने वाले एक व्यक्ति को अपनी जान ही गंवानी पड़ गई। दो युवकों ने राजू नाम के व्यक्ति को दूसरी शादी का झांसा देकर पहले हड़प लिए 30,000 और जब वह अपने पैसे वापस मांगने लगा तो रेवाड़ी के गांव टाकड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर उसकी कर दी हत्या। शव को किया आग के हवाले और हो गए 9-2-11। कल पुलिस ने बरामद किया था जला शव, लेकिन नहीं हो पाई थी मृतक की पहचान। थाना बावल पुलिस ने दर्ज किया मामला और इस ब्लाइंड मर्डर केस में अपनी पुलिस जी ने आज खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला सच सामने आया है कि दोनों आरोपी मरने वाले शख्स राजू से पैसे लेकर दोबारा शादी कराने का झांसा देकर रेवाड़ी लाए थे और उसे मौत के घाट उतारने के बाद शव को जलाने का भी प्रयास किया ताकि उसकी पहचान ही ना हो पाए। लेकिन अपनी पुलिस जी ने इस ब्लाइंड मर्डर केस से पर्दा हटा दोनों को दबोच लिया और अब कर रही है पूछताछ। पुलिस के मुताबिक मृतक राजू यूपी के हाथरस का रहने वाला था। करीब 1.5 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और इसके 5 बच्चे हैं। लेकिन यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले अंकित और अजय ने इसे दिया दोबारा शादी करने का झांसा। शादी कराने के एवज में दोनों ने 40,000 रुपए में डील की और 30,000 रुपए ले लिए एडवांस। कई दिन बीतने के बाद जब राजू इनसे मांगने लगा पैसे वापस तो दोनों आरोपियों ने बना लिया उसे मौत के घाट उतारने का खौफनाक प्लान। 5 दिन पहले ये दोनों आरोपी राजू और उसकी 16 साल की बेटी के साथ हाथरस से चल दिए उसे नई दुल्हन और बेटी को नई मां दिलाने। ये ट्रेन से पहले पहुंचे रेवाड़ी, फिर 2 दिन पहले बावल के जलियावास गांव में एक किराए पर कमरा लिया और वहां रुक गए। प्लान के मुताबिक गुरुवार रात को अंकित और अजय दोनों राजू को दुल्हन से मिलाने के बहाने टाकड़ी के पहाड़ पर ले गए, जहां बने एक कमरे में अजय और अंकित दोनों ने मिलकर राजू के सिर में पत्थर से लगातार वार करके हत्या की वारदात को दिया अंजाम और फिर शव की पहचान मिटाने के लिए शव को कर दिया आग के हवाले और देर रात वापस पहुंच गए कमरे पर। अभी पुलिस जी तफ्तीश में जुटी थी कि शुक्रवार शाम को इन युवकों के साथ रुकी राजू की बेटी ने अपने पिता के लापता होने की सूचना पुलिस जी को उस समय दी जब उसने अपने पिता को गायब पाया, जिसके बाद शव की शिनाख्त हुई और अंकित अजय दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। दोनों आरोपी बैग रिपेयर का काम करते हैं, जिनमें से अजय 2 साल पहले बावल की एक निजी कंपनी में काम करता था और जलियावास में ही रहता था किराए के कमरे पर। मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी बावल राजेश चेची ने बताया कि पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया है और दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके। कि ये लगभग 45 साल के हाथरस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक सज्जन थे। 1.5 साल पहले इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो ये जो 2 लड़के हैं, एक का नाम है अजय और एक का नाम है अंकित, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये चेन ठीक करने का काम करते हैं, बैग या ये अपनी जो चेन होती हैं। तो इस संबंध में ये इनसे संपर्क में थे। इन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारी शादी करवा देंगे दोबारा और उससे 30,000 रुपये एडवांस ले लिए और 10,000 रुपये बाद में देने की बात थी। अब वो शादी वादी को थी नहीं तो वो इनको जब मांगना शुरू हुआ मेरे पैसे दो, हालांकि खुद के 5 बच्चे थे उसके जो जिसकी वाइफ मर गई थी। तो तब इन्होंने बहका के 5 दिन पहले ये वहाँ से इसको लेके चल पड़े कि चल तेरी हम वहाँ शादी करवा के लाएंगे हरियाणा में। और धीरे घूमते घामते ये 2 दिन पहले यहाँ जलियावास में, ये पहले किसी कंपनी में जो अजय था ये नौकरी करके गया था, तो जलियावास में जिस कमरे पे पहले किराए पे रहा था वहाँ आईडी दे के और वहाँ किराए पे घर ले लिया। और वो माँ बेटी जो मरने वाले थे उनकी बेटी 16 साल की जो थी, एक बेटी की शादी की हुई है, दूसरी जो बेटी थी ना वो साथ आ गई कि भाई मैं अपने फादर के साथ चलूँगी। तो उसको तो ये कमरे पर छोड़ दिया इन्होंने कल परसों दोपहर में। और
उसको कहा चल तेरे को लेके चलते हैं, लड़की दिखाने पसंद कर ले। और उसको पैदल पैदल ले गए वहाँ टाकड़ी के पहाड़ में। पहले ऊपर एक मंदिर है वहाँ ले गए, और मंदिर से वापस आते आते अंधेरा हो गया, 9 बज गए। वहाँ एक सुनसान वो कोठड़ा है, उसमें बैठ के आग जला के सिकने लग गए। और जैसे ही वो, क्योंकि आग ताप रहे थे, इन्होंने प्लान के मुताबिक पत्थर एक उठाया और उसके चोट मारी यहाँ पे। जब वो गिर गया तो और मारी है चोटें उसको पत्थर से, और फिर उसको आइडेंटिफाई ना हो जाए इसलिए उसमें आग लगा के वहाँ से पैदल ही चल पड़े, और रात को 1 बजे वापस घर पहुँच गए। तो ये पुलिस की मुस्तैदी से और उस लड़की के प्रयास से वो सारा ये मामला सुलझ गया, और वो दोनों अरेस्ट हो गए हैं। बाकी पुलिस रिमांड लेके बाकी सारी पूछताछ तसल्ली से की जाएगी। अब सुनिए क्या कहती है कानून की डॉक्टर। हत्या के इस मामले में इजाद की गई आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषियों को दोषी पाए जाने पर फांसी या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। चूँकि इस मामले में हत्या करके शव को जला दिया गया, तो सबूत नष्ट करने के कारण इसमें आईपीसी की धारा 201 के तहत भी मामला बनता है। उसमें दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तो साहिबान, ये ठग और हत्यारे तो आ गए पुलिस जी की गिरफ्त में, लेकिन अभी भी बहुत हैं जो ऐसे ही लोगों से पैसा हड़पने के लिए टोपी घुमाने का काम करते हैं। अगर आप भी तलाश रहे हैं दुल्हन, तो ऐसे ही मत ले लेना दुल्हन का सस्ते वाला ऑफर, वरना पैसे तो जाएंगे ही, जान पर भी बन सकती है। तो ऐसे जालसाजों से रहिए सावधान और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।